पीटीआई से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी को बैरून मुल्क या बानी गाला मुंतकिल करने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलियात से मुतालिक बानी पीटीआई को अप्रोच किया गया हो। मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। मुल्क में 7 साल बाद गुर्बत के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। पाकिस्तान में गुर्बत के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान इस पर तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और कौमी एक्शन प्लान 2021 के तहत मरकजी एपेक्स कमेटी के इजलास इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कौमी बयानी को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत RNAP के तहत जिम्मेदारी संजीदगी से अदा कर रही है। रुपए की कदर में कमी से महंगाई का तूफान आया। मुल्क में गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मौशी बदहाली है। मुल्क की मौशी बहाली के लिए इस्लाहात और नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद करना लाजमी है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं वफाकी तरक्याती बजट का हजम बहुत कम हो गया है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम नाफिज करना पड़ा। किसी मुल्क की तरक्की में गुर्बत के तखमीनों का अहम किरदार होता है। गुर्बत के खात्मे के बगैर मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता। मौशी नाहमवारी ख़त्म करना अहम हदफ है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.6% तक बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता हफ्ते 12 अशिया सस्ती और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। केले फी दर्जन 28 रुपये, जिंदा मुर्गी 19 रुपये, लहसुन 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगी हुई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 26 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये तक महंगा किया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपये तक महंगा हुआ। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया दौरे के दौरान तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फिजिबिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत की जाएगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आदा किया गया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स और डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं में मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि US प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है।
गज़ाम बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। अमरीकी सदर की तारीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर मौसर सिफारती किरदार अदा किया। वीडियो बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ बैरून मुमालिक मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान एक अहम और मौसर खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। तर्जमान OGDCL के मुताबिक नशपा ब्लॉक में ब्रागज़ई X1 कुएं से यौमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकब फिट यौमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। OGDCL के मुताबिक इस नई दरियाफ्त से न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि हाइड्रोकार्बन ज़खायर में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि कितने अरब के हरजाने का दावा है। अली जफ़र ने बताया 10 अरब रुपए का दावा किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ का दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। स्मोक दारू केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर वाइस चांसलर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने वाइस चांसलर की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद कर दिया। दरख्तों से मुतालिक पॉलिसी पेश न करने पर अदालत का PHA पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि PHA का रवैया इंतहाई गैर संजीदा हो गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद समाअत 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का क्लाइमेट रेजिलिएंट विजन के तहत अहम इकदाम का ऐलान। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाने की हिदायत। सूबे में 38 EDP स्कीम्स पर अमल दरामद जारी। 15 एंटी स्मॉग गन से पार्टिकुलेट मीटर्स की सतह में 30 से 45% कमी हुई। लाहौर में सनतों की मुंतकली और 30 जदीद फॉग कैनन नस्ब करने का फैसला किया गया है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके में इमारत गिरने का वाकया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद सेकंड में ही अहले इलाका घरों से निकल आए। पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में ले लिया। सोल्जर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज। 3 मंजिला इमारत 40 गज पर बनाई गई थी। ग्राउंड+3 इमारत TR गार्डर से बनाई गई थी। इमारत में गैस कनेक्शन भी गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक पाइप से लगाए गए। इरशाद की लापरवाही, नाकिस गैस लाइन तनसीब, गैर कानूनी इमारत, मुजरिमाना अमल है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कौमी टीम ग्रुप ए में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की। सुपर 8 मरहले में दोनों ग्रुप्स की 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी। सुपर 8 के अख्ताम पर हर ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच ग्रुप बी में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। मैच पाली खेले में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मैचेस हारकर पहले ही सुपर 8 मरहले से आउट हो चुकी है, जबकि ओमान की टीम इवेंट में ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कैनरूस को श्रीलंका और जिम्बाब्वे से शिकस्त हुई, लेकिन वो आखिरी मैच जीत कर मजीद खिफत से बचने के ख्वाहिशमंद हैं।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग 11 का हिस्सा बन गए। हैदराबाद किंग्समैन से मुआहदा कर लिया। मैक्सवेल ने रबा साल इंडियन प्रीमियर लीग खेलने से मुआवजत की थी। मैक्सवेल का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने और हैदराबाद की नुमाइंदगी करने पर खुश हूँ, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैक्सवेल का कहना है कि पाकिस्तान से हमेशा प्यार मिला। नई एडहॉक इंतजामिया का पहला बड़ा फैसला, कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी ने मां शकील बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म कर दी। साबिक सदर तारिक बुगटी की जानिब से लगाई गई पाबंदी गैर आइनी करार। PHF के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएंगे। तंजीमी इस्तेहकाम, एतमाद की बहाली और टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, इंतजामी उमूर फेडरेशन देखेगी। नज़ीरो काफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। क्या हमारे ऑल ओवर जो है वो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है? स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनामात भी हैं। हमारे मुनसिफिन भी यहाँ पे मौजूद हैं। कवायद व ज़वाबित आम से हैं, बहुत मुख्तसर से। वो ये कि 5 मिनट इनको दिए जाएंगे और 5 मिनट में जो शेर मैं या हमारे मुनसिफिन सुनाएंगे वो आखिरी हर्फ जिस पर वो शेर ख़त्म होगा उस हर्फ से उन्होंने शेर शुरू करना है। और बोल नेटवर्क पर रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन, हमद और नात, उलमा से बातचीत और इल्मी गुफ्तगू, अफ्तारी की तैयारी और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से अफ्तार और रात 2 बजे से सहरी तक देखें बोल नेटवर्क पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।